आपकी पूरी लाइफ इन्हीं दो रास्तों के चुनाव का नाम है। पहला रास्ता है ज्ञात, द नोन का। यह एक सुरक्षित, परिचित और समाज द्वारा स्वीकृत रास्ता है। यह अच्छी डिग्री, सुरक्षित नौकरी, व्यवस्थित विवाह और एक आरामदायक रिटायरमेंट का रास्ता है। इस रास्ते पर भीड़ है, नक्शे हैं और हर मोड़ पर आपको बताने वाले लोग हैं कि आगे क्या करना है। यह दिमाग का, तर्क का और सुरक्षा का रास्ता है। इस रास्ते पर आराम है लेकिन कोई रोमांच नहीं, सुरक्षा है पर स्वतंत्रता नहीं। और फिर दूसरा रास्ता है अज्ञात का, मीन्स द अननोन। यह आपके दिल का रास्ता है। यह आपके जुनून का, आपकी क्रिएटिविटी का, आपके प्रेम का रास्ता है। इस रास्ते का कोई नक्शा नहीं है। यह हर कदम पर नया है। यह असुरक्षित है, यह खतरनाक है। इस पर चलने पर समाज आप पर हंसेगा, लोग आपको पागल कहेंगे। इस रास्ते पर भीड़ नहीं है, आप अक्सर अकेले होंगे। हम में से ज़्यादातर लोग डर के कारण पहला रास्ता चुन लेते हैं। हम एक आरामदायक लेकिन औसत और उधार की लाइफ जीकर मर जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि सच्ची ज़िंदगी, असली आनंद और आपकी आत्मा का वास्तविक विकास सिर्फ उस दूसरे खतरनाक रास्ते पर ही मिलता है। क्या हो अगर मैं कहूँ कि साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद कांपते हुए पैरों से उस अज्ञात जंगल में पहला कदम रखने का है। आज हम उसी साहस की आग को अपने अंदर जलाने वाले हैं और इस यात्रा में हमारे गाइड हैं 20वीं सदी के सबसे विद्रोही और मौलिक रहस्यदर्शी ओशो यानी रजनीश। और यह है उनका घोषणा पत्र, उनका निमंत्रण, उनकी कृति, करेज, द जॉय ऑफ लिविंग डेंजरसली। साहस, खतरनाक रूप से जीने का आनंद। दोस्तों, आपका स्वागत है बुक ऑथर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह ऑडियो बुक आपको सुरक्षित महसूस कराने के लिए नहीं है, यह आपके आराम को भंग करने के लिए है। यह आपके विश्वासों को चुनौती देगी और शायद आपको थोड़ा डराएगी भी, क्योंकि ओशो कहते हैं जब तक आप थोड़ा डर महसूस नहीं कर रहे हैं तब तक आप जी ही नहीं रहे, आप बस तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए उस तैयारी को ख़त्म करते हैं और जीना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि साहस क्या नहीं है। जब हम साहस शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक सैनिक या एक पहाड़ पर चढ़ने वाली एक छवि आती है। हम सोचते हैं कि साहस का मतलब है डर का ना होना। ओशो कहते हैं यह साहस की सबसे बड़ी गलतफहमी है। साहस का मतलब है डर का अभाव नहीं। ओशो कहते हैं साहस का मतलब है डर की उपस्थिति के बावजूद अज्ञात में छलांग लगाना। डर तो होगा, अगर डर नहीं है तो साहस की ज़रूरत ही क्या है। एक व्यक्ति जो बिना डरे आग में कूद जाता है वो साहसी नहीं, मूर्ख हो सकता है। एक सैनिक जो बिना डरे लड़ता है वो शायद एक रोबोट की तरह कंडीशन किया गया है। सच्चा साहस एक बहुत ही होशपूर्ण, बहुत ही जागरूक चुनाव है। यह डर को स्वीकार करना है, उसे फील करना है और फिर भी उसके पार जाने का निर्णय लेना है। भय का भूगोल, हमारे डर कहाँ से आता है। साहस को समझने के लिए पहले हमें भय के मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरना होगा। ओशो भय को बहुत ही स्पष्ट रूप से वर्गीकृत करते हैं। प्राकृतिक भय यानी नेचुरल फियर, यह एक सहज बुद्धिमत्तापूर्ण भय है। अगर आपके सामने एक सांप आ जाता है तो आप डरेंगे और पीछे हट जाएंगे। यह आपके शरीर का, आपको बचाने का एक तरीका है। यह भय अच्छा है, यह आपको जिंदा रखता है। दूसरा मनोवैज्ञानिक भय, साइकोलॉजिकल फियर, यह है असली समस्या। यह हमारे 99% भयों का स्रोत है। यह भय वास्तविक नहीं है, यह मन द्वारा निर्मित है। असफलता का डर, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। अस्वीकृति का डर, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे।
प्रेम में चोट लगने का डर। अगर मेरा दिल टूट गया तो सार्वजनिक रूप से बोलने का डर, अंधेरे का डर। ओशो कहते हैं कि यह सभी मनोवैज्ञानिक भय विचार से पैदा होता है। यह अभी में मौजूद नहीं है। ये या तो अतीत के किसी बुरे अनुभव की स्वीकृति है या भविष्य की कोई नकारात्मक कल्पना। आपका मन अतीत के कचरे को भविष्य की स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करता है और उसे डर का नाम देता है। ओशो एक जैन कहानी सुनाते हैं। एक जैन गुरु अपने शिष्य के साथ एक अंधेरे सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। शिष्य बहुत डरा हुआ था। उसे हर पेड़ पर भूत और हर आवाज़ में खतरा महसूस हो रहा था। गुरु शांति से चल रहे थे। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, क्या आपको डर नहीं लग रहा है? गुरु ने अपने लालटेन बुझा दी और कहा, अब देखो, जब रोशनी थी तो तुम अपनी परछाई से ही डर रहे थे। जब तुम अपने मन की टॉर्च को बंद कर देते हो तो डर के भूत गायब हो जाते हैं। आध्यात्मिक भय यानी मेटाफिजिकल फियर, यह सबसे गहरा भय है। यह मृत्यु का, शून्यता का, ना होने का भय है। यह इस अहंकार का भय है कि मैं मिट जाऊंगा। ओशो कहते हैं कि जब आप साइकोलॉजिकल भयों से मुक्त हो जाते हैं तभी आप इस अंतिम भय का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। तो साहस की यात्रा मनोवैज्ञानिक भयों को समझने और उनके पार जाने से शुरू होती है। तो हम इन मनोवैज्ञानिक भयों से मुक्त कैसे हो सकते हैं? ओशो कहते हैं, रास्ता दिमाग से नहीं, दिल से होकर जाता है। सिर बनाम हृदय यानी हेड वर्सेस हार्ट। सिर यानी हेड, आपका दिमाग, आपका तर्क, आपकी बुद्धि, यह हमेशा सुरक्षा चाहता है। यह अतीत के अनुभव के आधार पर गणना करता है और हमेशा परिचित, सुरक्षित और भीड़ द्वारा स्वीकृत रास्ता चुनता है। दिमाग एक व्यापारी है। वो हमेशा मुनाफे और नुकसान की सोचता है। हृदय यानी हार्ट, आपकी अंतरात्मा, आपकी अंतर्ज्ञान, यह तर्क नहीं जानता, यह सुरक्षा की परवाह नहीं करता। यह रोमांच, प्रेम और अज्ञात की ओर आकर्षित होता है। हृदय एक जुआरी है। वो सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार रहता है, एक आरामदायक जीवन जीने के लिए। दिमाग का रास्ता अच्छा है, लेकिन एक जीवंत जीवन जीने के लिए आपको दिल का रास्ता चुनना होगा। साहस का पहला रूप एक व्यक्ति बनना। ओशो कहते हैं कि दुनिया भेड़ों की भीड़ से भरी है। हर कोई एक जैसा दिखना, एक जैसा सोचना और एक जैसा व्यवहार करना चाहता है। एक व्यक्ति बनने का साहस ही सबसे बड़ा विद्रोह है। इसका मतलब है अपने समाज, अपने परिवार, अपनी परंपराओं द्वारा दी गई कंडीशनिंग पर सवाल उठाना। इसका मतलब है अपनी खुद की सच्चाई खोजना, भले ही वो दुनिया की सच्चाई से मेल ना खाती हो। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि जिस क्षण आप भीड़ से अलग होते हैं, भीड़ आपको सजा देती है। लोग आपको अजीब, स्वार्थी या पागल कहेंगे। क्या आपकी भीड़ में कोई ऐसा सपना है जिसे आपने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि लोग क्या कहेंगे? क्या कोई ऐसा करियर है जिसे आप अपनाना चाहते थे पर आपने एक सुरक्षित रास्ता चुना? दिल का रास्ता उस सपने की ओर पहला छोटा कदम उठाने से शुरू होता है। साहस का दूसरा रूप प्रेम करना, द करेज टू लव। ओशो कहते हैं कि जिसे हम प्रेम कहते हैं वो अक्सर सुरक्षा का एक समझौता है। हम एक ऐसे साथी की तलाश करते हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, जो हमें अकेलापन महसूस ना होने दे। लेकिन सच्चा प्रेम एक खतरनाक खेल है। यह अज्ञात में एक छलांग है। इसमें कोई गारंटी नहीं है। इसमें चोट लगने की पूरी संभावना है। प्रेम करने के लिए आपको अपने अहंकार की दीवारों को गिराना पड़ता है। आपको भेद्य बनना पड़ता है। दिमाग एक सुरक्षित रिलेशनशिप चाहता है। दिल एक जीवंत, हर पल नया प्रेम चाहता है। प्रेम करने का साहस ओशो के अनुसार ध्यान करने के साहस से भी बड़ा है। जब आप दिल का रास्ता चुनते हैं
तो आपको एक नए तरह के मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है। यह मार्गदर्शन बाहर से नहीं, अंदर से आता है। बौद्धिकता बनाम बुद्धिमत्ता, इंटेलेक्ट वर्सेस इंटेलिजेंस, ओशो इन दोनों में एक गहरा फर्क बताते हैं। बौद्धिकता यानी इंटेलेक्ट, यह उधार लिया हुआ ज्ञान है। यह वो है जो आपने किताबों से, स्कूलों से और विशेषज्ञों से सीखा है। यह अतीत की जानकारी है। दिमाग बौद्धिकता का केंद्र है। बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस, यह आपकी अपनी सहज और आंतरिक समझ है। यह वर्तमान क्षण की चुनौती का सामना करने की आपकी क्षमता है। यह आपकी अंतरात्मा की आवाज़ है। दिल बुद्धिमत्ता का केंद्र है। एक साहसी व्यक्ति दूसरों के दिए हुए नक्शे यानी बौद्धिकता पर भरोसा करने के बजाय अपने आंतरिक कंपास यानी बुद्धिमत्ता पर भरोसा करता है। गलत होने का साहस, द करेज ऑफ बी रॉन्ग। बुद्धिमत्ता का रास्ता हमेशा सही नहीं होता। आप गलतियां करेंगे, आप भटकेंगे, लेकिन ओशो कहते हैं कि अपनी खुद की समझ से की गई गलती भी दूसरों की नकल करके पाई गई सफलता से बेहतर है, क्योंकि अपनी गलतियां से आप सीखते हैं, आप विकसित होते हैं। असुरक्षा में आनंद, द जॉय ऑफ इनसिक्योरिटी। हमारा दिमाग हमेशा सुरक्षा खोजता है। एक अस्थाई नौकरी, एक अस्थाई रिश्ता, एक अस्थाई घर। ओशो कहते हैं कि जीवन का स्वभाव ही असुरक्षा है। सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी अस्थाई नहीं है। साहस का मतलब है इस सुरक्षा को जीवन के एक तथ्य के रूप में स्वीकार करना और उसमें आनंद खोजना। जब आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, तभी आप सच में आज़ाद होते हैं। एक घर एक आश्रय हो सकता है, लेकिन वो एक जेल भी बन सकता है। ओशो एक जैन की कहानी सुनाते हैं। एक जैन गुरु एक नदी के किनारे एक झोपड़ी में रहते थे। एक रात एक चोर आया। गुरु के पास चुराने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय उनके पहने हुए कपड़ों और एक कंबल के। गुरु ने कहा, तुम इतनी दूर से आए हो, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दे सकता। यह कंबल ले लो। चोर हैरान होकर कंबल लेकर भाग गया। गुरु नग्न होकर चांद को देखते हुए बैठ गए और सोचे, बेचारा आदमी, काश मैं उसे यह खूबसूरत चांद भी दे सकता। यह उस व्यक्ति की अवस्था है जो असुरक्षा में भी जीता है। उसे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। अब हम साहस की यात्रा के अंतिम चरण में आते हैं। सबसे गहरे भयों को जानना, अकेलेपन का साहस, द करेज टू बी अलोन। हम अकेलेपन यानी लोनलेस से बहुत डरते हैं। यह एक नकारात्मक अवस्था है जिसमें हमें किसी की कमी का महसूस होता है। इस डर से बचने के लिए हम भीड़ में, रिश्तों में, शोर में खो जाना चाहते हैं। लेकिन ओशो अकेलापन और एकांत में फर्क करते हैं। लोनलेस एक खालीपन है, अलोनलेस एक पूर्णता है। एकांत का मतलब है अपने ही साथ होने का आनंद। यह वो अवस्था है जब आपको अपनी खुशी के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने आप में संपूर्ण होते हैं। इस एकांत को पाने के लिए बहुत साहस चाहिए। आपको दुनिया के शोर से हटकर अपने अंदर की खामोशी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो इस कला को सीख लेता है, वह दुनिया के सबसे बड़े सुख को पा लेता है। मृत्यु का साहस, द करेज टू फेस डेथ। यह अंतिम और सबसे बड़ा भय है। ओशो कहते हैं कि हम मृत्यु से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमने कभी सच में जिया ही नहीं। हमारी ज़िंदगी इतनी अधूरी, इतनी बिना जी हुई रह जाती है कि हमें लगता है कि मौत हमें वो मौका छीन लेगी। लेकिन एक व्यक्ति जो हर पल को पूरी समग्रता यानी टोटालिटी से जीता है, जो अपने दिल की सुनता है, जो खतरनाक रूप से जीता है, वो मृत्यु से नहीं डरता। उसके लिए मृत्यु एक दुश्मन नहीं बल्कि जीवन के उत्साह का एक चरमोत्कर्ष है। यह एक लंबी रोमांचक यात्रा के बाद घर लौटना है।
तो ओशो के साहस का अंतिम सार क्या है? यह कोई बाहरी बहादुरी का प्रदर्शन नहीं है, यह एक आंतरिक विद्रोह है। यह आपके अपने दिमाग के खिलाफ, आपकी अपनी कंडीशनिंग के खिलाफ और आपके अपने डर के खिलाफ एक विद्रोह है। साहस का मतलब हमेशा शेर की तरह दहाड़ना नहीं है। कभी कभी साहस वो शांत आवाज़ है जो दिन के अंत में कहती है, मैंने आज अपने दिल की सुनी, मैं कल फिर से कोशिश करूँगा। साहस अंत में सिर्फ एक ही चीज़ है, अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत और उस अनदेखे रास्ते पर अकेले चलने की आनंद। वो सुरक्षित भीड़ भाड़ वाला रास्ता हमेशा वही रहेगा, वो आपको हमेशा बुलाएगा, लेकिन वो दूसरा रास्ता, वो खतरनाक, अज्ञात और रोमांचक रास्ता है, वो भी आपका इंतज़ार कर रहा है। चुनाव आपका है। ओशो आपसे कुछ भी मानने को नहीं कहते, वो आपसे अनुभव करने को कहते हैं। आज एक ऐसी छोटी सी चीज़ कीजिए जिसे आप हमेशा डरते आए हैं। एक छोटा सा कदम अज्ञात में, वो फ़ोन कॉल जिसे आप टाल रहे हैं, वो क्लास जिसे आप ज्वाइन करना चाहते हैं, वो आई लव यू जो आप कहना चाहते हैं, और उस एक कदम से मिलने वाली ऊर्जा को, उस जीवंतता को महसूस कीजिए। अगर आप खतरनाक रूप से जीने की इस कला को, इस आनंद को अपनी ज़िंदगी में अपनाने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए जोरबा त बुद्धा, और इस विद्रोही संदेश को उस हर दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो अपनी सुरक्षित ज़िंदगी की जेल में कैद है। उन्हें भी आज़ादी का निमंत्रण दीजिए, क्योंकि जीवन जीने के लिए है, सिर्फ तैयारी करने के लिए नहीं।